Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop and computer user, चाहे वो आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप रिमोट जॉब कर रहे हो, तो आप मस्त गूगल डॉक्स यूज़ कर रहे होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखने के लिए। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स लिखते हुए हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन किस तरह कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो उसे भी हम अंडरलाइन इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो ज़रा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है या थोड़ा सा डिफरेंट हमने उसे करना होता है, लिखना होता है या उसे हमने नोट डाउन करना होता है। तो इसी तरह डिजिटली भी हम जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लिखते हैं गूगल डॉक्स में तो उसको इसीलिए हम अंडरलाइन करते हैं ताकि या तो वो हेडिंग होती है या वो डिफरेंट टेक्स्ट होता है जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, सेपरेट लिखना चाहते हैं, तो इस वजह से हम अंडरलाइन करते हैं। तो लेट्स गेट इनटू लैपटॉप एंड चेक हाउ इट वर्क्स और किस तरह हम अंडरलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को इन आवर गूगल डॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट नाउ मैं यहाँ पर गूगल क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है, गूगल डॉक्स में एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने 4 पैराग्राफ्स लिखे हुए आप देख सकते हैं और हर पैराग्राफ की एक अलग हेडिंग्स मैंने ऊपर मेंशन की हुई हैं जो कि आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आउटलाइन में भी देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट टोटल हेडिंग्स हैं। ओके, अब ये आउटलाइन वाली जो वीडियो है जिसमें आप अपने आउटलाइन को शो करते हो या हाइड करते हो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या आपको लिंक का जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को, मैटर ऑफ द टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट जिसे आपने अंडरलाइन करना है उसे सिलेक्ट कर दोगे एंड देन यू विल जस्ट गो हेयर टैब मेन्यू में और यहाँ पर जो ये वाला बटन है टैब मेन्यू में यू जिसे लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे अंडरलाइन का ऑलरेडी जो है मेंशन है, अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लाइन आ जाएगी। इस तरह जो है सिंपली आप यहाँ पर इसे भी कर सकते हो, इस तरह डिफरेंट आप अपनी हेडिंग्स को यहाँ पर कर सकते हो। अब इससे हेडिंग्स को मैं क्यों कर रहा हूँ, आप डिफरेंट ओवर टेक्स्ट को भी कर सकते हो जिसे आप सेपरेट करना चाह रहे हो, बट यहाँ पर आप देख सकते हो एक नॉर्मल टेक्स्ट में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है हेडिंग्स ऐड करने से। ओके, तो हेडिंग्स ऐड करने का आपको हेडिंग्स के साथ आप जो अंडरलाइन करते हो तो उससे ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है, हेडिंग का टेक्स्ट वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। अब एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ी और सेटिंग कर दूँ कि इससे मैं बोल्ड भी कर दूँ अपनी हेडिंग्स को, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर मैंने क्लिक करके बोल्ड किया है और यहाँ पर मैंने शॉर्टकट की भी इसकी बताई हुई है बोल्ड करने की, उसका भी आपको वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट में। और यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, इसे बोल्ड भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप इसे इटैलिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उससे करने से और थोड़ा सा डिफरेंट लुक होगा आपकी हेडिंग का और आपके नॉर्मल टेक्स्ट का। सो इस तरह आप डिफरेंट सेटिंग्स करके अपनी हेडिंग्स को, अपने डिफरेंट मैटर ऑफ टेक्स्ट को जिससे आपने सेपरेट आउट करना है बाकी टेक्स्ट से, उसके ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई करके आप अपने टेक्स्ट को स्टैंड आउट कर सकते हैं। आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर सच अमेजिंग ट्यूटोरियल्स। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.